Hello, students. Hi, everybody. How are you all? I hoping you all are fine. आज हम EVS का सेकेंड चैप्टर समझेंगे, केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें जो गॉड ने बॉडी दी है, बॉडी पार्ट्स दिए हैं, हमें उनकी देख रेख अच्छी तरह से करनी चाहिए। यही इसी लेसन में समझाया गया है। टंग, ईयर, आइस, स्किन, नोज़, इन्हें हमें प्रॉपरली साफ़ करना चाहिए। आइस से हमें इन्हें ज़्यादा टीवी वॉच नहीं करनी चाहिए और इनको थोड़ा आराम भी देना चाहिए। और हमें सही तरीके से बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए और हमेशा आँखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए और साफ़ कपड़े से आँखों को पोंछना चाहिए। यदि आपको कुछ दिख रहा है, यदि आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ साफ़ नहीं दिख रहा है तो अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से बताना चाहिए कि हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ साफ़ नहीं दिखता है। ईयर्स को कभी भी आप खुद मैच स्टिक से, मतलब माचिस की तीली से साफ़ ना करें कान को, ना ही पेंसिल से और ना ही हेयर पिन से। जब भी करें तो कॉटन स्वैब आती हैं जो, उनसे उनको साफ़ करना चाहिए और ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक भी नहीं सुनना चाहिए। नोज़ को भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए क्योंकि हम ब्रीथ तो नोज़ से ही लेते हैं ना, ब्रीथ तो हम नोज़ से ही करते हैं। साफ़ पानी से नोज़ को साफ़ रखना चाहिए और रुमाल से उसको पोंछना चाहिए। स्किन को सोप से साफ़ करना चाहिए और जो भी अदर पार्ट हैं आपके बॉडी के, उनको भी सही तरीके से साफ़ करना चाहिए। हेयर, वैसे ही हेयर ज़रूरी हैं, उनको किससे साफ़ करें? शैम्पू से साफ़ करें। टीथ को सुबह साफ़ करें और शाम को भी, है ना। 6 और 12 की एज में आते आपके दूध के दांत भी टूट जाते हैं, फिर जो नए दांत आते हैं वो मज़बूत होते हैं, फिर वो नहीं टूटते हैं। तो इनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। जब भी आप कुछ खाओ और दांत में वो चिपक जाए, जैसे चॉकलेट है, केक है, तो इनको अच्छे से दांतों को साफ़ कर लेना चाहिए क्योंकि वो मीठा जो फंसा रहता है उससे कीड़े लग जाते हैं। अब बीमारियाँ तो बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे फीवर हो गई, सर्दी हो गई और पेट दर्द हो गया। तो ये अलग अलग कीटाणुओं के कारण, जर्म्स के कारण हमारे बॉडी में होते हैं। इन्फेक्शन किससे होता है? किसी भी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से इन्फेक्शन होता है, जैसे कोरोना, है ना। तो हमें इन्फेक्ट होने से बचना चाहिए। जैसे टाइफाइड है, तो टाइफाइड तो गंदा पानी पीने से होता है। कोलेरा है, मेनिंगिटिस है, पेनियोमिना है। वायरस जो भी हैं वो उन छोटे स्मॉल बैक्टीरिया से होता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, जैसे मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, एड्स है, मम्प्स है, कोल्ड है, फ्लू है। तो इसकी ये वायरस रहते हैं जो एक से दूसरे में चले जाते हैं। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल का यूनिसेल्युलर एनिमल है जो कि किसके लिए जिम्मेदार है? मलेरिया और डायसेंटेरी के लिए। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके प्रकार,
गंदा पानी पीने से कौन सी होती है? गंदा पानी पीने से डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा होता है और फूड पॉइजनिंग होती है। मीन्स आपको लूज मोशन हो जाएंगे, पेट दर्द करेगा, है ना। तो पानी बरसात में तो उबाल कर ही पीना चाहिए। थ्रो डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन से होते हैं? रिंग वॉर्म, चिकन पॉक्स और मीजल्स। एयर से होती हैं, एयर से कफ होता है। स्नीज, स्पिट्स, जर्म्स आर गेट रिलीज्ड इनटू द एयर। ये सारे बहुत छोटे होते हैं, एयरबॉर्न, ये एयर में ही रहते हैं, एक बीमार व्यक्ति से दूसरे में चले जाते हैं। कई प्रकार के फ्लू होते हैं, ये भी तो फ्लू ही है। वायरल फीवर है, मीजल्स हैं और कॉमन कोल्ड हैं। ये स्वाइन फ्लू फैला था, वो भी एयर में था, उसके जर्म सारे। थ्रो इंसेक्ट, जो मॉस्किटोज़ होते हैं तो उनसे ये फैलते हैं। डेंगू, मलेरिया, प्लेग। जो फीमेल एनोफिल्स होती हैं, फीमेल मॉस्किटो होती हैं ना, वो काटती हैं तब मलेरिया होता है। और कोई भी व्यक्ति जो मलेरिया से पीड़ित होता है उसका वो खून पींगी और फिर वो उसका खून पीने के बाद फिर जब वो दूसरे को काटेंगी तो उनके डंक में वो सारे वायरस आ जाते हैं, तो वो फिर दूसरे के शरीर में आ जाते हैं। और स्किन डैमेज, हमें हमारी स्किन को सही तरीके से साफ़ रखना चाहिए और इसको कवर करके रखना चाहिए ताकि इसमें कोई भी जर्म्स ना आ पाए। और टिटनस का टीका इसीलिए ही लगता है। यदि कहीं हमें कट जाता है तो हम उसको खुला ना छोड़ें। कोई भी हमें यदि घाव है तो हम उसकी बराबर से सफाई करें और उस पर दवा लगाएं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमार होने से अच्छा है कि हम उसका बचाव करें। तो हमेशा हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। अपने खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ को सोप से वॉश करें, है ना। और टॉयलेट जाने के बाद भी, और अपने चारों ओर हमेशा सफाई रखें। और हमारे घर में हवा आने के लिए जगह रहनी चाहिए, है ना। किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में केमिकल जो रहते ना, हम उसको क्या कहते हैं, फिनाइल, उसका छिड़काव करके पोछा लगाते रहना चाहिए ताकि सारे जो जर्म्स हैं वो मर जाएं। कॉकरोच, मॉस्किटोज़, फ्लाइज, मक्खियाँ, इन सभी को भी साफ़ करना चाहिए। आता ना उनका साफ़ करने का, मॉस्किटो का काला हिट मॉस्किटो। उसके बाद जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन पकाते हैं उसको साफ़ तरीके से अच्छे से पकाएं। सब्जियों को उबाल लें। पत्ता गोभी को तो गर्म पानी में सोडा डाल के धोएं, उसमें ज़्यादा रहते हैं और जो भी उसके वो कीटाणु रहते हैं वो बहुत बारीक रहते हैं और वो खाने के साथ हमारे सीधे दिमाग में जाके गांठें बनाते हैं। छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन बनी है। 2 मंथ का जो बच्चा होता है उसको HB, DPT और पोलियो का टीका लगता है ताकि उसको हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टिटनेस और पोलियो ना हो। DPT, पोलियो और HB ये सारे बार बार उनको 4 से 6 साल तक लगते रहते हैं ताकि उनमें बीमारियों के सारे लक्षण खत्म हो जाएं। नॉन इन्फेक्शन डिसीज़, जैसे जो भी अल्कोहल पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो ये बैड हैबिट्स हैं, है ना। तो इनसे भी शरीर में नुकसान होता है, किडनी ख़राब होती हैं अल्कोहल पीने से। तो हमें इन सारी बुराइयों से दूर रहना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ये अनमोल है
है ना। ठीक है, अब आपको आशा करते हैं कि सारा लेसन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज एंड रेस्ट, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और उसके साथ फिर रेस्ट भी ज़रूरी है। अनुलोम विलोम हमारी नोज़ के लिए, माइंड के लिए और लंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और कपालभाति हमारे स्टमक के लिए, ये किडनी, लीवर सबके लिए फ़ायदा करता है। स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।